सुल्तानपुर में एक शिक्षक ने बेसिक शिक्षा अधिकारी समेत तमाम शिक्षा अधिकारियों पर सिंडिकेट बनाकर वसूली करने का गंभीर आरोप लगाया है। शिक्षक की माने तो वसूली के चक्कर में मनगढ़ंत निराधार आरोप लगाकर उन्हें दो बार निलंबित भी किया जा चुका है। बहरहाल पीड़ित शिक्षक ने इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों को करने के साथ ही साथ उच्च न्यायालय से भी न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कार्यों में लापरवाही बरतने और महिला शिक्षा अधिकारी के साथ अभद्रता करने के आरोप में कार्यवाही की बात कही है। दरअसल ये मामला है कादीपुर तहसील के प्राथमिक विद्यालय जलालपुर मलहौटी का। यहीं पर प्रधान अध्यापक के पद पर तैनात नरेंद्र पांडे को मनगढ़ंत और फर्जी आरोप लगाकर 10 मई 2025 को निलंबित कर दिया गया। पीड़ित शिक्षक नरेंद्र पांडे पर जो आरोप लगाए गए थे उसे निराधार बताते हुए नरेंद्र ने प्रमाण सहित साक्ष्य भी उपलब्ध करवाया, लेकिन हैरानी इस बात की कि उसका बिना परीक्षण किए उन्हें निलंबित कर उनके एक दिन के अस्थायी वेतन पर रोक लगा दी गई। पीड़ित शिक्षक का आरोप है कि शिक्षा अधिकारियों द्वारा उनसे रिश्वत मांगी जा रही थी। रिश्वत ना देने पर उनके खिलाफ कार्यवाही की गई। लिहाजा शिक्षक ने सूचना के अधिकार के तहत कुछ सूचनाएं मांगी, साथ ही न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटा डाला। वहीं कुछ महीनों के बाद शिक्षक नरेंद्र पांडे को बहाल कर दिया गया। साथ ही उनका स्थानांतरण मकदूल कला प्राथमिक विद्यालय में कर दिया गया। नरेंद्र ने 19 नवंबर 2025 को वहां कार्यभार ग्रहण किया, लेकिन उस समय शासन द्वारा निर्देश था कि एसआईआर का कार्य जल्द से पूरा करवाया जाए। लिहाजा नरेंद्र और उनके स्टाफ ने घर घर जाकर एसआईआर का कार्य पूरा किया। इसके बाद शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया, जिसके बाद 16 जनवरी को जब दोबारा विद्यालय खुला तो विद्यालय में शौचालय, हैंडपंप, विद्यालय की पुताई का कार्य नहीं हुआ था। नरेंद्र ने तत्काल लिखित और मौखिक रूप से एडीओ, पंचायत, बीडीओ, खंड शिक्षा अधिकारी को अवगत भी कराया था, लेकिन इन सब के बावजूद 20 जनवरी को खंड शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। नरेंद्र का आरोप है कि अधूरे कार्य के एवज में खंड शिक्षा अधिकारी ने नरेंद्र से 25,000 रुपए रिश्वत की डिमांड की और पूर्व में दाखिल आरटीआई और उच्च न्यायालय में दाखिल मुकदमे में समझौते का दबाव भी बनाने लगे। नरेंद्र का आरोप है कि उनके द्वारा इनकार किए जाने पर इनके खिलाफ बेसिक शिक्षा अधिकारी को झूठी, भ्रामक और असत्य आरोप प्रेषित कर दिए गए। अपना स्पष्टीकरण देने के बावजूद बिना किसी परीक्षण के उन्हें पुनः निलंबित कर दिया गया। खंड शिक्षा अधिकारी ने जो आरोप लगाए हैं उसे विद्यालय की निरीक्षण पुस्तिका पर भी दर्ज नहीं किया गया। हैरानी इस बात की है कि अब विद्यालय में 60 बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा महज एक अध्यापिका पर है, जबकि 2 शिक्षा मित्र की ड्यूटी बीएलओ के लिए लगा दी गई है। ऐसे में अब नरेंद्र पांडे को केवल हाई कोर्ट से ही न्याय की उम्मीद है। सर, आपको बताना है कि जब से ये बीएसए साहब यहाँ सुल्तानपुर में आए हैं तब से ये ऐसे शिक्षकों पर जो अपना ईमानदारी से काम कर रहा है, समय से आ रहा है, समय से जा रहा है, एक सिंडिकेट चला रहे हैं खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ मिलकर के। वो ये जाते हैं विद्यालयों में और झूठे आरोप लगाते हैं और वो उच्च अधिकारियों को प्रेषित करते हैं और उनका निलंबन कराते हैं, जबकि इनके पास कोई साक्ष्य नहीं होता। जब हमारा पहली बार इन्होंने निलंबन किया उस वक्त भी इनके पास आज तक इन्होंने कोई साक्ष्य हमको नहीं दे पाए। मांगने पर भी साक्ष्य नहीं दे रहे हैं। माननीय न्यायालय में प्रकरण है, वहाँ भी साक्ष्य जो है नहीं दे पाए और बिना साक्ष्य के इन्होंने हमको निलंबित किया और लगभग 7 महीने बाद जो है इन्होंने हमको बहाल किया और हमारा विद्यालय चेंज किए, हमारा एक अस्थायी वेतन रोक दिए और दूसरे विद्यालय में हमको भेज दिया। मैं वहाँ जाके सहर्ष जो है ज्वाइन किया और अपने नैतिक दायित्व को निभाते हुए समय से आना जाना, पढ़ाना उसमें संलग्न हुआ। लेकिन ये अचानक एक दिन खंड शिक्षा अधिकारी को भेजते हैं और वो हम और ये दबाव बनाते हैं कि जो मैं हाई कोर्ट में मुकदमा किया हूँ और जो आरटीआई लगाया हूँ एआरपी परीक्षा के संबंध में और उनके कार्यालय से जो परीक्षा ड्यूटी में लगाए गए थे उनके संबंध में जो सूचना मांगता हूँ, वो ये हमसे मिल करके वो सब चीज़ हटाने के लिए दबाव बनाते हैं और नहीं मानने पर ये पुनः जो है एक बार हमको जो है गलत सूचनाओं के आधार पे, जबकि अगर आप लोग हमारे विद्यालय में विजिट करें एक अभिलेख मैं दिखा दूंगा और एक चीज़ दिखा दूंगा जो उन्होंने आरोप लगाया है
उसके सारे साक्ष्य हमारे पास हैं। इन्होंने अनर्गल आरोप लगा करके एक बार पुनः मुझे निलंबित करने का कार्य किया है और ये पिछली बार भी हमसे 1,25,000 रुपये डिमांड किया था, मैंने नहीं दिया तो इन्होंने जो है निलंबित करके 7 महीने मुझे निलंबित करा। ये बाल अधिकार अधिनियम 2009 का खुला उल्लंघन है कि झूठा आरोप लगा करके और उस विद्यालय में किसी शिक्षक की नियुक्ति नहीं किए। अब बताइए उन बच्चों का क्या होगा, उन जो ननिहाल आते हैं, शिक्षक नहीं है और उनके कोटि की पढ़ाई कौन करेगा उन विद्यालयों? क्या वजह क्या है ये जो पैसे की डिमांड करते हैं? ये धनवाही का सीधा जीता जागता उदाहरण है। ये अध्यापकों के ऊपर अपने जो ये गैंग बना रखे हैं अधिकारियों का, उनके द्वारा ये छापा डालते हैं और जो शिक्षक नहीं लड़ सकता है वो धीरे से ले जाके इनको पैसा देता है। आप 50 केस इतना देखेंगे इन्होंने निलंबन किया है, पता नहीं चलता है, धीरे से बेचारे पैसा दे करके बहाल हो जा रहे हैं। मैंने कहा कि मैंने गलती नहीं किया है तो मैं इनके अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा और उस लड़ाई को मैं आगे बढ़ाया हूं, इसलिए ये हमारे खिलाफ वो भाजन का हमें शिकार बना रहे हैं, बार बार ये जो है मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। अब मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं चाहे टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं इनके सामने। अब इनके भ्रष्टाचार को मैं उजागर करके रखूंगा और मैं झुकने वाला नहीं हूं, न तो एक पैसा इनको मैं देने वाला हूं। क्या इनके खिलाफ आपने जो है जिले के कोई अधिकारियों के यहाँ भी कुछ शिकायत की है? मैंने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के यहाँ इनके सारे जो भी है उसका सारा आरोप हमारे हाई कोर्ट के वकील के द्वारा नोटिस गई है। उसके बाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है तो बेसिक शिक्षा सचिव के जो वकील उपस्थित हुए हैं उन्होंने इसको निस्तारित करने के लिए समय मांगा था। माननीय हाई कोर्ट ने 8 सप्ताह का समय दिया है। जो आरोप है आपका कि आपसे उगाही कर रहे हैं, पहले तो आपका निलंबन करते हैं, फिर बहाली के नाम पे पैसा मांगते हैं। जी। इसको लेकर जिले के अधिकारी में डीएम या जो है एसपी या कहीं आपने लिखित? डीएम एसपी को हमने नहीं, बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को हमने प्रेषित किया है। इन्होंने हमसे 1,25,000 रुपये की मांग की और इन्होंने आरपी परीक्षा में इन्होंने धांधली की है। और आरपी परीक्षा में क्या हुआ था, सच्चाई क्या हुआ? परीक्षा में एक्चुअल में जिसका लिखित परीक्षा में और माइक्रो टीचिंग में अच्छे नंबर थे उनको जो है ये साक्षात्कार में जानबूझ करके उनको 60% से कम नंबर दिए, जिससे उनका चयन से वो बाहर हो गए और ये अपने चहेते लोगों का जो है उसमें चयन किए हैं। हमारे पास इसके साक्ष्य हैं। कुछ ऐसे लोग चयन हुआ है जो जिनसे प्रश्न पूछा गया और एक भी प्रश्न नहीं बताया और मुझे फ़ोन करके वो बंदा बताया कि सीडीओ साहब ने मुझसे पूछा, मैं कुछ नहीं बता पाया और सीडीओ साहब ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें 0 नंबर दूंगा और उस व्यक्ति का चयन पहले नंबर पे हुआ है गणित में। अच्छा, ये आपने इसकी शिकायत कहाँ की, चयन प्रक्रिया की? हमने पहले हम ये RTI इसलिए लगाया कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएँ कि इन्होंने जो है रिटर्न में कौन सा बंदा क्या पाया है, माइक्रो टीचिंग क्या पाया है, तब मैं फिर आगे शिकायत करूँगा। सीडीओ साहब ये इससे पहले जो सीडीओ साहब थे वो अंकुर कौशिक, क्या नाम था उनका, जो इससे पहले किस समय हुआ था ये इंटरव्यू? ये इंटरव्यू हुआ था 2 मई 2025 को। ये जो है विकास भवन की हाल में हुआ था। तो कितने टीचर फेल हुए हैं इसमें? इसमें जो है काफ़ी लोग फेल हुए थे, जो इनके खास लोग थे या कुछ योग्य लोग भी उसमें आए, लेकिन ज़्यादातर जो इनके चहेते लोग थे जिनसे इनकी सेटिंग थी उनका इन्होंने चयन किया। पुलिस में भी आपने कोई शिकायत की? पुलिस में हमने अभी जो BO हमारे विद्यालय में गए थे और फिर बुला करके हमसे 25,000 रुपये की ताज़ा डिमांड किए हैं। मामले को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। आप अगर 25,000 रुपये हमको देंगे वो हम उसकी शिकायत इसमें BO और BSA को पार्टी बना के कादीपुर कोतवाली में हमने एक तहरीर दी है और जिसका जो है अनुमोदन हमने SMC की बैठक में अध्यक्ष और सदस्यों के साथ करके फिर हमने एक जो है उनको तहरीर दिया है। रोल अगर आप लोगों को जानकारी होगी तो ये इससे पहले BSA महोदय हाथरस जिले में थे, वहाँ भी इन्होंने यही कृत्य किया था और वहाँ पे जो है इनको टीम ने पकड़ा भी था। इनके बाबू को 50,000 नकद लेते हुए और इनका भी नाम FIR में डाला था। तो इनका ये इतिहास रहा है और उसके भी साक्ष्य हमारे पास हैं। तो ये वहाँ पे तो कम था हमको लग रहा है, यहाँ पे इन्होंने एक गिरोह बना करके पूरा वसूली कर रहे हैं और अब आगे मैं नहीं जानता हूँ। BSA नाम यहाँ BSA श्री उपेंद्र गुप्त जी हैं और बाकी जो हमारे मामले में इन्वॉल्व है खंड शिक्षा अधिकारी कादीपुर, जो कि इस समय चार्ज में है श्री सुनील यादव जी, और इससे पहले श्रीमती पूजा पाठक थी। ये सारे लोग जो है वसूली गैंग में शामिल हैं। हालांकि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपेंद्र गुप्ता से जब वार्ता की गई तो उन्होंने शिक्षक नरेंद्र पांडे पर महिला अधिकारी के साथ अभद्रता को लेकर पहली बार निलंबन की कार्रवाई की बात कही थी। इस बार भी जब उच्चाधिकारियों को मौके पर भेजा गया तो वहां तमाम अनियमितताएं पाई गई थी, जिसकी फोटोग्राफ्स भी हैं। वहीं शिक्षा अधिकारियों द्वारा रिश्वत मांगने के सवाल पर BSA ने जवाब दिया कि ये मामला अब उठाया जा रहा है, जबकि पहले निलंबन के समय ऐसी कोई बात नहीं थी। बहरहाल वे इस मामले में
इस मामले पर भी उन्होंने जांच करवाने की बात कही है। इसका पूरा प्रकरण ये है कि जो संबंधित अध्यापक हैं उनका किसी महिला अधिकारी जो पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी वर्तमान में वो मैटरनिटी लीव में है, उनके ऊपर कुछ उन्होंने कोई अभद्रता की थी, जिस आधार पे उन्होंने मुझे ऑन पेपर रिपोर्ट दी थी, जिस आधार पे उनको आज से 5-6 महीने पहले सस्पेंड किया गया था और बाद में उनको दंडित करते साथ बहाल किया गया है। उसी के साथ साथ फिर जब ये दोबारा बहाल हो गए हैं तो अभी इनके द्वारा फिर से एक जब BPOs ने एक रिपोर्ट किया कि इनमें कोई सुधार हुआ है नहीं हुआ, जितने भी टीचर यदि एक लिमिट के बाद जब बहाल होते हैं तो उनकी एक वर्क रिपोर्ट भी हम लोग तैयार करते हैं कि इनमें सुधार चल रहा है नहीं चल रहा है। तो जब डेली रूटीन के चेकअप में जब विद्यालय चेक हुआ तो विद्यालय में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं पाई गई जिनके फोटोग्राफ्स भी थे हम लोगों के पास, जैसे कि कोई भी हमारा पेयजल में एक नल नहीं होना, ये सब नहीं होना। और इसी स्तर के भी स्पष्ट निर्देश थे कि 26 जनवरी के पहले सारे विद्यालयों की पुताई हो जाए और प्रॉपर हमारे बच्चों से पार्टिसिपेट करें। उसके बाद जब रिपोर्ट आई तो BO साहब ने उसके में हमसे एक आख्या दी, उस आख्या पे हमने इनको क्या किया था, उन्होंने भी इसके लिए लिखा है कि इनके द्वारा कोई सुधार नहीं हो रहा है, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कीजिए। तो इस आधार पर इनको दोबारा इसका सस्पेंशन किया गया है। और हाँ, और जो उन्होंने एक अपनी एक SMC की बैठक भी लगाई है, उन्होंने जांच अधिकारी और जो संबंधित आपके जो अधिकारी गए थे उनके ऊपर भी उन्होंने कुछ आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि ऐसी भी बात है कि जो कि उनकी कार्यशैली पर है तो उसको भी हम लोग एक गहनता से उसको देख रहे हैं, उसका भी जांच का एक पार्ट बनाए हुए हैं। और जहाँ तक कि उनके डिपार्टमेंट की बात है तो डिपार्टमेंट सबके लिए बराबर ही है और वो उसका पूर्ण प्रयास होता है कि हमारे अध्यापक अपने अच्छे ढंग से कार्य करें और स्पष्ट तौर पे जितना बेहतर हो सकता है अपना आउटकम दें। सर, एक उनका एलिगेशन ये है कि उनको सस्पेंड किया जा रहा है और फिर बहाल किया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं पैसे की उगाही की बात है। 1,25,000 रुपए मांगे जाने का उन्होंने आरोप भी लगाया है। इसमें उन्होंने इस चीज़ को कहा था कि जो इन्होंने जब इनका सस्पेंशन मई में हुआ है और करीबन जब ये बहाल हो गए थे तो फिर ये हाई कोर्ट गए थे तो हाई कोर्ट ने उनका रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करने को कहा था। तो जब उन्हें रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करने के लिए उन्हें अपनी एप्लीकेशन लगाई करीबन 8-9 महीने बाद, तो उन्होंने इस चीज़ को अपनी बात रखी। तो उस समय के जो संबंधित जांच अधिकारी हैं तो उनसे भी देखा जाएगा, पूरी जांच प्रक्रिया का हिस्सा बनेगा। और इसमें से अभी तक इन्होंने कोई भी बात नहीं की थी। अभी ये मैटर संज्ञान में मेरे पास अभी आया है, करीबन 8-9 महीने बाद उन्होंने इस एलिगेशंस को लगाए हैं। यदि कोई ऐसी बात थी तो चाहिए था कि उसी समय सक्षम प्राधिकारी के सामने अपनी बात को रखते। सर, उन्होंने आप पर आरोप लगाया कि ये सारा सिंडिकेट आपके थ्रू गवर्न हो रहा है और कहीं ना कहीं जो पैसे की डिमांड की जा रही है उसमें आप भी भागीदार हैं, वो आपके अधीनस्थ है और आप विभाग के। देखिए, मैंने आपको इसी चीज़ को कहा कि उन्होंने जो भी अपनी बात कही थी, उन्होंने अपनी ये पूरी बात है, उन्होंने करीबन 8-9 महीने बाद जिनका सस्पेंशन के बाद बहाली भी हो गई जब, तब उन्होंने इस चीज़ को मुझसे मेरे सामने इस चीज़ को रखा है। तो उस चीज़ की हम लोग, यदि उन्होंने कोई ऐसा रखा है तो उन्होंने कोई भी अपना ऐसा साक्ष्य यदि वो रखना चाहें तो वो हमारे सामने रखेंगे तो उसमें चीज़ों को देखा जाएगा। सर, एक जो परीक्षा में इंटरव्यू हुआ था 2025 में ARP परीक्षा का, उन्होंने उसमें भी आरोप लगाया कि वो सक्षम थे और एलिजिबल थे, उसके बावजूद उनको फेल कर दिया गया है, जिसकी वजह देखिए, से। किसी का भी सक्षम की एलिजिबिलिटी जो आपका साक्षात्कार होता है वो आपके संबंधित पूरी कमेटी डिसाइड करती है, किसी पार्टिकुलर पर्सन के द्वारा वो डिसाइडेड नहीं होती है। तो अभी सब क्या चल रहा है इस मैटर में? उन्होंने इस चीज़ को खुद लिखा है कि जांच अधिकारी के द्वारा मेरे साथ कुछ किया गया। तो जो जांच अधिकारी हैं जो आए हैं ऑफिसर, तो उनके द्वारा जो भी उन्हें अपनी रिपोर्ट्स लगाएं, जो साक्ष्य लगाएं तो सुधार कर उसमें जांच की जाएगी।